Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Tech Computer College. लास्ट वीडियो में हमने ICS पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस का पेपर सॉल्व किया था। लाहौर बोर्ड 2020 में आने वाला पेपर सॉल्व किया था। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट ईयर पेपर में जो प्रोग्राम पूछा गया था सेकंड ईयर ICS के पेपर में उसका सलूशन क्या है, और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि मार्क्स की डिवीजन कैसे होती है। आई मीन कि जब पेपर चेक किए जाते हैं आपके, तो बोर्ड्स की तरफ से एग्जामिनर को जो पेपर चेक कर रहा होता है उसे क्या इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने किस तरह से प्रोग्राम को एवेल्यूएट करना है, स्टूडेंट ने जो लिखा है, और किस बिहाफ पे आपने उसको मार्क्स देने हैं। तो आप प्रोग्राम आपके सामने है, ये लास्ट ईयर पेपर में ये प्रोग्राम पूछा गया था। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम यूज़र एंड डिस्प्ले द फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर। यानी कि फैक्टोरियल का प्रोग्राम लास्ट पेपर में आया था, लास्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के पेपर में आया था। तो इस प्रोग्राम का सलूशन मैंने एक और वीडियो में भी आपको सॉल्व करके एक्सप्लेन किया था। तो आज मैं उसकी एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में नहीं जाऊंगा, बस मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर के पेपर में जो प्रोग्राम पूछा गया होता है, तो प्रोग्राम के वो कौन से हिस्से हैं जिनको लिखना ज़रूरी है, जिनके बिहाफ पे आपको मार्क्स जो है वो एलोकेट किए जाते हैं, मार्क्स असाइन किए जाते हैं। और पेपर चेक करने वाला जो एग्जामिनर है उसे बोर्ड की तरफ से मार्क्स की डिवीज़न करके क्या दी जाती है। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। हेड साइन इंक्लूड stdio.h stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल हम ऐड करते हैं, और साथ ही हम कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल जो है इंक्लूड conio.h की एक हेडर फाइल हम इंक्लूड करवाते हैं। ठीक है जी। तो ये जो हेडर फाइल्स हैं कंप्यूटर प्रोग्राम में, पेपर में अगर आपको प्रोग्राम कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए पेपर में आया है, जो कि हर पेपर में लाजमी आता है, तो उसके जो हेडर फाइल्स होती हैं सबसे पहले आप हेडर फाइल्स इंक्लूड करवाते हैं। तो जो हेडर फाइल्स हैं, हेडर फाइल्स अगर आपने ठीक तरीके से इंक्लूड करवाई हैं, पेपर में बिल्कुल ठीक हेडर फाइल्स लिखी हैं, जो कि आमतौर पर यही दो हेडर फाइल्स ही प्रोग्रामिंग में यूज़ होती हैं, तो इसके आपको 1 नंबर असाइन किया जाएगा। ठीक है जी। 1 मार्क फॉर हेडर फाइल। ठीक है जी। हेडर फाइल, ये 1 नंबर आपको तभी मिलेगा जब आपने ठीक तरीके से पूरी हेडर फाइल जो है उसको लिखा होगा। ठीक है जी। टोटल 8 नंबर का आपका प्रोग्राम का क्वेश्चन होता है, जिसमें से 1 नंबर, 8 में से 1 नंबर जो है वो किसका होता है, सही हेडर फाइल लिखने का। मसलन अगर आपने मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल हेडर फाइल बिल्कुल एक्यूरेट लिख ली है, तो उसका आपको 1 नंबर असाइन किया जाएगा, 1 नंबर आपको उसका मिल जाएगा। ठीक है जी। तो 1 नंबर आपकी हेडर फाइल का होता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट अगर हम देखें, तो सेकंड नंबर पे हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद आप वॉइड मेन फंक्शन इंक्लूड करवाते हैं। ठीक है जी। वॉइड मेन का एक फंक्शन लगाते हैं जो कि किसी भी प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहाँ से कंपाइलर को पता चलता है कि यहाँ से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करना है मैंने। ठीक है जी। ऊपर तो हेडर फाइल्स होती हैं, तो ये जो मेन फंक्शन है ये अगर आपने ठीक लगाया है बिल्कुल ठीक से, तो इसका भी 1 नंबर आपको असाइन कर दिया जाता है। 1 मार्क फॉर 1 नंबर आपको इसका भी एग्जामिनर दे देगा जो चेक कर रहा है। 1 मार्क फॉर
मेन फंक्शन। ठीक है जी। तो इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आपको जैसा कि पता है कि मेन फंक्शन की जो बॉडी है, ठीक है जी, वो स्टार्ट हो जाती है जो जिसको हम कर्ली ब्रेसेस में शो करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इंटीजर डिक्लेयर करवाते हैं। ठीक है जी, इंटीजर या डाटा टाइप्स या वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाते हैं। जिस भी टाइप का आप वेरिएबल डिक्लेयर करवाना चाह रहे हैं, चाहे वो इंट टाइप है, इंटीजर टाइप का है या कैरेक्टर टाइप का है, तो अगर आपने इंटीजर्स बिल्कुल ठीक तरीके से डिक्लेयर करवाए हुए हैं, जैसा कि इस प्रोग्राम में मैं आपको अगर बताऊँ, इंट आई इंट और नंबर, ये मैंने दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर कराए, और एक और मैं इंट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेता हूँ फैक्टोरियल के नाम से, और उसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ 1 स्टार्टिंग वैल्यू। ठीक है जी। तो देखें ये मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं। तो अगर आपने वेरिएबल बिल्कुल ठीक तरीके से ठीक डाटा टाइप लगा के जो कि उस प्रोग्राम के मुताबिक बनती थी, जो कि होनी चाहिए, अगर आपने बिल्कुल ठीक वही डाटा टाइप लगा के वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं सही सिंटैक्स को फॉलो करते हुए सी प्रोग्रामिंग के, तो इसका भी आपको 1 नंबर असाइन कर दिया जाता है, 1 नंबर आपको इसका मिल जाएगा। ठीक है जी। 1 मार्क फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है जी। यानी कि वेरिएबल सही तौर पर डिक्लेयर करवाने का मतलब ये है कि प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं, मतलब अगर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट इंटीजर टाइप के वेरिएबल की है, तो आपने इंटीजर टाइप का वेरिएबल ही डिक्लेयर करवाना है। ठीक है जी। अगर करैक्टर टाइप का तो आप करैक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे, और अगर आप सही डिक्लेरेशन करवा लेते हैं तो 1 नंबर आपका पक्का हो जाता है। तो नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोग्राम का सेक्शन आता है वो आता है printf, scanf, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स, और जो हम लूप वगैरह लगाते हैं उसका सेगमेंट। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखें हम इधर अगर लिखते हैं printf, आपको पता है कि printf का जो है सिंटैक्स है वो इस तरह से होता है, एंटर अ नंबर। सेम यही प्रोग्राम मैंने आपको पहले टर्बो सी पे बना के एग्जीक्यूट करवा के दिखा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है वहाँ से जाके देख लें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और दूसरों तक शेयर भी करें। ठीक है जी। ये चीज़ हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या लगाएंगे, स्कैनएफ लगाएंगे। तो स्कैनएफ का जो फंक्शन है स्कैनएफ, तो स्कैनएफ के लिए हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर टाइप के लिए डी होता है, और उसके बाद यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास कॉमा और आगे एंड साइन एंड नंबर में ये वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है जी। तो उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमने लूप लगाना होता है। ठीक है। तो हम यहाँ पर एक फॉर लूप लगाते हैं, फॉर आई इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन आई लेस देन इक्वल टू नंबर एंड सेमीकोलन एंड आई प्लस प्लस, एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है जी। तो यहाँ तक अगर हम बात करें तो ये जो सारा सेगमेंट हमने लिखा है, ठीक है जी, ये जो हमने सारा सेगमेंट लिखा है इसका भी 1 नंबर आपको मिलेगा। जितनी भी इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स आप यहाँ पे printf, scanf और लूप वगैरह लगाएंगे, इन सब का आपको 1 नंबर जो है वो दिया जाएगा। 1 मार्क फॉर इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। ठीक है जी। 1 नंबर जो है वो आपको
इन स्टेटमेंट्स का मिलेगा। ये वो डिवीज़न मैं आपको बता रहा हूँ जो लाहौर जो पेपर चेक करने वाले हैं, जिन वो इन लाहौर बोर्ड की तरफ से उनको जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने पेपर के मार्क्स की डिवीज़न किस तरह से करनी है, क्वेश्चन की वो किस तरह से होती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद है जी, आ जाती है जी प्रोग्राम की लॉजिक। ठीक है जी, सबसे ऊपर तो हेडर फाइल्स आ गई, फिर आपने इंटीजर वेरिएबल डिक्लेरेशन का सेगमेंट आ गया, फिर आपने इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स लगा दी। अब आता है जी सबसे इम्पोर्टेंट और मेन पार्ट प्रोग्राम का कि प्रोग्राम की लॉजिक क्या है। आपने जो पूछा गया है प्रोग्राम को, क्या उसके अकॉर्डिंग लॉजिक डेवलप करके प्रोग्राम में लिखी है। ठीक है जी, जैसा कि इस प्रोग्राम में फैक्टोरियल हमने फाइंड करना है, तो फैक्टोरियल किस तरह से फाइंड होगा कि जब हमने जो फैक्ट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कराया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे जी, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है जी, ये लूप चलेगा। इसकी सारी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। टर्बो सी में मैंने इस प्रोग्राम को राइट किया था और वहाँ पर मैंने आपको सॉल्व करके रन करके दिखाया था, वो वीडियो लाजमी देख लें अगर आपने नहीं देखी। तो ये जो लॉजिक है इसके ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और सबसे ज़्यादा मार्क्स भी इसके हैं। ठीक है जी, तो जो लॉजिक है इसके आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है जी, 4 मार्क्स फॉर लॉजिक। प्रोग्राम की जो लॉजिक है उसके आपको 4 मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे अगर आपने वो लॉजिक बिल्कुल ठीक डेवलप की है दैन। अगर नहीं की तो ये 4 मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, तो उसके बाद अगर आप हम बात करें तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि लूप की जो बॉडी है वो क्लोज हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, जो फॉर लूप की बॉडी थी वो यहाँ पर क्लोज हो गई। यहाँ पर फॉर लूप की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही थी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है, हमने जो फैक्टोरियल कैलकुलेट किया उसको प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट एफ की एक स्टेटमेंट हम यहाँ पर लगाएंगे। प्रिंट एफ फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर का परसेंटेज डी इज आगे कॉलन और फिर परसेंटेज डी, और उसके बाद यहाँ पर कॉमा नंबर और उसके बाद कॉमा फैक्ट, यानी जो भी वैल्यू फैक्टोरियल में से होगी वो यहाँ पर हमारे पास शो हो जाएगी। और लास्ट पे आपको पता है कि हम एक गेट ch लगाते हैं ताकि जो कंपाइलर है वो एक करैक्टर की इनपुट के लिए ठहर जाए और हमें जो आउटपुट है वो ठीक से दिखाई दे। तो ये था, यहाँ पर आपका प्रोग्राम एंड हो गया। ठीक है जी, तो एक बात यहाँ पर देखें कि जो प्रोग्राम की लॉजिक है इसके सबसे ज़्यादा मार्क्स है, 4 मार्क्स प्रोग्राम की लॉजिक के हैं। ये मार्क्स की डिवीजन आपके सामने है। 1 मार्क्स 1 नंबर आपको असाइन किया जाता है अगर आप हेडर फाइल बिल्कुल ठीक तरीके से लिखते हैं। ठीक है जी, ये जो हेडर फाइल्स हैं अगर ये आपने बिल्कुल ठीक तरीके से लिखी हैं तो इसका आपको 1 नंबर मिलेगा। इसी तरह अगर आपने मेन फंक्शन ठीक तरीके से करवाया है डिक्लेयर तो उसका 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है अगर वो ठीक तरीके से हुई है तो 1 नंबर उसका आपको मिलेगा। ठीक है, इसी तरह इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स का 1 नंबर और लॉजिक के 4 नंबर। अगर आपकी लॉजिक ख़राब हो जाती है, मतलब आप लॉजिक ठीक नहीं लगाते लेकिन आपने हेडर फाइल्स ठीक लगाई हैं और मेन फंक्शन और इनपुट आउटपुट वेरिएबल डिक्लेरेशन भी ठीक किया है, तो ये 3 नंबर आपको मिलेंगे। लॉजिक के 4 नंबर आपके सिर्फ एग्जामिनर डिटेक्ट करेगा। ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो बोर्ड की तरफ से एग्जामिनर को दी गई हैं। ठीक है जी, तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। लॉजिक जो है वो आप कोई भी लॉजिक जिससे प्रोग्राम सॉल्व होता हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। एनी लॉजिक कैन बी यूज। ठीक है जी, कोई भी लॉजिक आप यूज़ कर सकते हैं जिससे प्रोग्राम का जो पर्पज़ है वो बस सॉल्व होता हो। ठीक है जी, तो यहाँ पर अगर आप देखें आपके सामने प्रोग्राम है,
इस तरह से मार्क्स की डिवीज़न होती है। पेपर को सॉल्व करते हुए आपने इन बातों का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि इन मार्क्स की डिवीज़न इस तरह से होती है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक भी ये वीडियो पहुंचाएं। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।